राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने लड्डू गोपाल को आप सर्दियों में कैसे स्नान करा सकते हैं, उनकी मालिश कैसे करें, उनका श्रृंगार कैसे करें कि उनको ठंड भी ना लगे और उनका पूरा श्रृंगार भी हो जाए, उनको कपड़े किस प्रकार के पहनाएं। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए हमारे लल्ला जी कैसे लग रहे हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये है हमारे प्यारे दोनों लड्डू गोपाल जी। देखिए सुबह सुबह उठ चुके हैं और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो सर्दियों के मौसम में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे उनको बालक जैसे लोग हम अपने बालक की सेवा करते हैं ऐसे इनकी सेवा कैसे करें। साथ में मैं इनकी एक लीला भी आपको बताऊंगी। तो देखिए जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगाएं तो पानी ज़रूर पिलाएं। हम भी जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमको क्या होता है, सुबह सुबह प्यास लगती है। तो मैं इनको सुबह सुबह रात में भी इनको कुछ ड्राई फ्रूट्स पानी रख देती हूँ। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े निकालूंगी। और देखिए ये जो सर्दियों के कपड़े हैं मैं इनको रात में भी जो कंफर्टेबल मतलब ये ना बहुत मखमली है जो इनको मैंने कपड़ा पहनाया है, चुभने वाला नहीं है। तो यही मैं पहनाती हूँ उनको रात में, क्योंकि बालक हैं तो इनको रात में भी ठंड लगती है। इसी वजह से मैं इनको सॉफ्ट कपड़े पहनाती हूँ और सुबह भी मैं इनको कपड़े पहना कर ही श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है तो लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगती है। तो उनको हम ऐसे कपड़े नहीं पहना सकते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी अब नहाने की तैयारी हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सर्दियों में जब भी लड्डू गोपाल को स्नान कराए तो उनका पानी कैसा होना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से तो हमें भी ठंड लगती है जब भी हम नहाते हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा पानी रखना चाहिए जिससे कि हल्का गुनगुना हो और लड्डू गोपाल को ठंड भी ना लगे। तो देखिए ये जो पानी है इस पानी में हमने देख रहे हैं थोड़ा सा गुलाब थोड़ा सा मैंने फूल मिला लिया है, तुलसी के पत्ते हैं। इस पानी को मैंने गरम कर लिया है, मतलब हल्का गुनगुना है। आप ऐसे छू कर देखें कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि वो जल जाए। इस तरीके से आप पानी सबसे पहले तो आप उनके पानी की व्यवस्था करिए। तो मैं यही करती हूँ कि मैं पानी को गर्म करके उसमें गुलाब और उसमें क्या कहते हैं कुछ फूल पत्ते जो तुलसी के पत्ते हैं उनको मिला लेती हूँ और उसके बाद मैं उनका स्नान कराती हूँ। तो देखिए यही है, इसी से मैं आज अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराने वाली हूँ। आप भी सर्दियों में ऐसे ही करिए, अपने लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराइए। तो देखिए मैंने पानी को लोटे में भर लिया था और अब मैं इनको आप देख रहे हैं मैं जैसे जो पंचमुखी शंख होता है तो सबसे पहले आप कच्चा दूध जैसे ही है, अगर नहीं कच्चा दूध है तो पैकेट वाला भी चल जाता है। कच्चा दूध उसमें दही मिला ले, आप उससे इनका स्नान जरूर कराएं। तो कच्चे दूध और दही से देखिए इनका स्नान जरूर कराएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को दूध दही से स्नान जरूर कराना चाहिए। मैं अगर आप रोज़ नहीं करा सकते हैं तो लेकिन डेली मतलब कि आप कभी कभी करा सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान ऐसे ही कराती हूँ, क्योंकि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं सच्ची भावना से प्रभु उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। और मेरी भी सच में लड्डू गोपाल जो ऐसा चमत्कार मेरे साथ कर रहे हैं, मेरी जो बड़ी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। जैसे ही पूरी हो जाएगी मैं ज़रूर बताऊंगी कि सच में इनमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। ये जो चाहे अगर उनके भक्त उनकी सेवा करते हैं तो उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो वो मैं तभी बताऊंगी जब मेरा पूरा हो जाएगा। बस ये जान लीजिए कि पूरा ही होने वाला है। देखिए दूध दही से स्नान कराने के बाद जो हल्का गुनगुना पानी मैंने किया था जिसमें मैंने तुलसी के पत्ते और ये गुलाब जो होते हैं उनको मिला लिया था और अब मैं उससे इनका स्नान करा रही हूँ। अब स्नान ये इनका हो चुका है, अब इनको मैं पोंछ रही हूँ। आप जब भी इनको पोंछे सॉफ्ट हो, हल्के टॉवेल हो, मतलब बहुत जैसे कि चुभने वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो इनके जो कलर होते हैं वो छूटने लगते हैं। तो आप इस तरीके से तो बिल्कुल मत करिएगा।
तो देखिए मैं अब इनको पोंछ रही हूँ और देखिए अब हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी नहा चुके हैं। सर्दियों में तो भाई थोड़ा टाइम लगता ही है, अपने को भी टाइम लगता है और लड्डू गोपाल को भी लगता है टाइम, क्योंकि मैं सर्दियों में इनको जब भी जगाती हूँ लेट ही जगाती हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो अपने बच्चे भी लेट उठते हैं, तो इस वजह से मैं इनको भी थोड़ा लेट ही जगाती हूँ। घर के भी काम होते हैं तो पहले मैं कुछ घर के भी काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं इनका करती हूँ। तो मैं इस वजह से सोचती हूँ कि क्योंकि सुबह ही आप लग जाओगे तो किसी को भूख लगी है, किसी को ये लगी है, तो मैं थोड़े से काम करके, ताकि मैं सोचती हूँ जब इनका मैं पूजा करूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे कि ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं इनको बहुत ही आराम से इनको करती हूँ। अब देखिए मैं इनकी अब मालिश करने वाली हूँ। और एक लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ये लड्डू गोपाल का मालिश करती हैं तो आप इनको नैपकिन पहना के मालिश करिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बताइए जब आपका बच्चा पैदा होता है, जब आप अपने बच्चे की 4 से 6 महीने का जो बालक होता है, 7 महीने का, जब भी आप उनका मालिश करते हैं अपने क्या कहते हैं पैरों पे लिटा के, तो उस समय आप क्या नैपकिन पहनाते हैं? नहीं पहनाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि जब उनकी मालिश हो ना तो पूरे तरीके से पूरे बॉडी में होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं इनको नैपकिन नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि नैपकिन पहनाऊँगी तो उस हिस्से का मालिश नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये मैंने घी जो होता है लड्डू गोपाल को घी से ही मालिश करिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जॉनसन बेबी, हिमालय क्या-क्या प्रोडक्ट इनको लगाते हैं। देखिए वो सब केमिकल वाले होते हैं, तो वो तो आप बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये भगवान भी हैं। मतलब लड्डू गोपाल के साथ साथ तो देखिए बालक तो मानते हैं हम, लेकिन भगवान भी हैं, तो भगवान की जो एक मर्यादा है वो हमें रखनी होती है। तो देखिए मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल जी का मालिश कर रही हूँ और इनका मैंने गरम कर लिया था घी, मैं घी से ही मालिश करती हूँ और किसी चीज़ से मैं मालिश नहीं करती हूँ कि जिसमें केमिकल मिला हो, और केमिकल वाले प्रोडक्ट तो हम बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। अब देखिए अब हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी कपड़े पहनने जा रहे हैं और ये है इनका विंटर का कपड़ा। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इनको स्वेटर इनर वियर पहना के भी आप लड्डू गोपाल का कितना सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं। और देखिए अब मैं इनको स्वेटर तो पहनाऊंगी ही, क्योंकि अब श्रृंगार तो कर रही लेकिन इनको जो ठंड लगेगी, अब मैं श्रृंगार इनका कर दूँ, श्रृंगार वाले जो कपड़े आते हैं और स्वेटर न पहनाऊँ तो भाई इनको तो ठंड लगेगी ही। तो बालक हैं तो इन सब चीज़ों का भी तो ख्याल हमें रखना ही पड़ेगा। जो स्वेटर वाले कपड़े होते हैं ना थोड़ा सा खींचना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा खींचने पर ही आता है, इस वजह से खींचना पड़ता है। और अब देखिए ये है इनका जो आप देख रहे हैं, इनके जो सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं उस कैटेगरी में ये भी मेरा ड्रेस है, तो मैं इनको स्वेटर के ऊपर इनको पहना रही हूँ, इस वजह से कि इनको ठंड भी न लगे अब मेरे प्रभु का अच्छे से श्रृंगार भी हो जाए। तो देखिए हमारे प्रभु जी कितने प्यारे लग रहे हैं और श्रृंगार भी करवा रहे हैं। और इनको मतलब मैं क्या बताऊँ, जब भी मैं इनका श्रृंगार करती हूँ मुझे इतना खुशी मिलता है ना। प्रभु की ऐसी भक्ति ही है, कृष्ण भगवान की ऐसी भक्ति कि जो भी इंसान चाहे वो जो भी हो, अगर इनका 1 महीने क्या 1 हफ्ते भी कर लेना फिर इन्हीं के भक्ति में रम जाएगा। मैं इनका श्रृंगार जब भी करती हूँ मुझे कोई भी नहीं फर्क पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मुझे ये है कि मुझे तो लगता है कि सब लोग मुझे छोड़ दें, मैं दिन भर इनकी भक्ति करूँ, पूजा करूँ, भजन करूँ। लेकिन ये है कि अब खुद के भी बच्चे हैं, फैमिली है, पति हैं, तो और भी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो इस वजह से करती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर इनकी ज्वेलरी है। मैं बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि दीदी इनका ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए और इनका क्या नाम है उसको क्या कहते हैं कि इनके कपड़े दिखाइए, इनके स्वेटर। तो मैं उनका अलग से वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल इनका श्रृंगार देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए पगड़ी है, पगड़ी बहुत आसान है, आप बहुत सारा मुकुट नहीं रख सकते, तो मैंने 6-7 दुपट्टे रखे हुए हैं लड्डू गोपाल के। अब मैं इनका जो पगड़ी है खुद से ही बनाती हूँ, तो आप भी बहुत आसान तरीके से लड्डू गोपाल की पगड़ी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आपने प्रभु को रख ही लिया है तो प्रभु हमारे रास्ता तो दिखाते ही जाते हैं। तो देखिए
पहले तो मैं शुरू-शुरू में नहीं बना पाती थी, लेकिन अब इनका बनाते-बनाते मैं बहुत अच्छे से इनकी पगड़ी बना लेती हूँ। और देखिए, स्वेटर भी पहना के आप इनको कितना सुंदर सजा सकते हैं। और हमको ये रहता है, हमारी भावना सच्ची है तो प्रभु को हम किसी भी तरीके से सजाएंगे वो तो सुंदर लगने ही वाले हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका मोर पंख है, इनके गले का है। और देखिए सुंदरता तो इनकी बढ़ती ही जाती है जब भी मैं इनको सजाती हूँ। देखिए कितना प्यारा इनका चेहरा लग रहा है सच में। मतलब इनको आप सजाने के बाद आईना ज़रूर दिखाएं, इनके इत्र सेवा ज़रूर दें। बहुत लोग जब नहलाते हैं तब भी देते हैं, उस समय भी दे सकते हैं आप। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सज धज के तैयार हो गए हैं। और आप लोग को कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।